और सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। सुमित, ज्यादा जानकारी चाहेंगे, ईडी की ओर से क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर? कि मैं ताजा अपडेट दे दूं कि 7 दिनों की और रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी ने की है कोर्ट से। और ईडी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल से इन 6 दिनों में जो रिमांड मिली थी उसमें लगातार पूछताछ हुई है, लेकिन केजरीवाल अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये ईडी के वकील का कोर्ट में कहना था। फिलहाल 7 दिनों की जो रिमांड है वो और बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी ने कोर्ट से की है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर हमें केजरीवाल का सामना कुछ अन्य लोगों से कराने की जरूरत है। आप गोवा के उम्मीदवारों के 4 और बयान दर्ज किए जा रहे हैं, हमें उनसे मुकाबला कराना है। यानी कि 45 करोड़ रुपए का जो मनी टेल का जो कमीशन की जो बात है, जो कि गोवा कैंपेन चुनाव में जो है वो कमीशन के तौर पर साउथ ग्रुप से पैसे लिए गए थे, उस 4 उम्मीदवारों से केजरीवाल का आमना सामना कराने की जरूरत है, ये ईडी ने कोर्ट से कहा है। इस लिहाज से रिमांड बढ़ाने की जरूरत है। तो 7 दिनों की और रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो कोर्ट से ईडी ने की है। देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो और मिलती है ईडी को, क्योंकि 7 दिनों की जो रिमांड अगर मांगी गई है ईडी की ओर से, तो हो सकता है कि 5 दिन या फिर 4 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट कम से कम ईडी को दे दे। माना यह जा रहा है कि ईडी को रिमांड मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सुरेश इस वक्त वहां पर बाहर मौजूद हैं। सुरेश, अभी क्या ताजा जानकारी इस वक्त है? क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आज तमाम जो दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी सलाखों से बाहर हैं, वो लगातार कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद है। उनकी पत्नी भी इस वक्त मौजूद है। क्या जानकारी मिल रही है खास? देखिए, कोर्ट रूम की बात करें तो तमाम जो है दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के जो मंत्री हैं वो कोर्ट रूम में पहुंचे हुए हैं। और बता दें पंजाब के भी कुछ मंत्री जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, खासकर जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है अरविंद केजरीवाल का, ये जो इस तरीके से पूरा आबकारी घोटाला हुआ है, इसमें जो ईडी ने जो भी पूछताछ की है, अब ये कहीं ना कहीं शिकंजा जो है ईडी की तरफ से उन पर कसता जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी की हिरासत में के कविता भी थी, के कविता से और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी कराया गया था, बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। और जिसमें ये बात निकल के सामने आई कि जो सारा जो पैसा था, यानी जो मनी ट्रेल जो हुआ है वो हुआ है हवाला के जरिए। यानी चुनाव जो हुए थे गोवा के अंदर, उस पूरे पैसे का इस्तेमाल जो है कि 45 करोड़ रुपए का जो चुनाव का जो पैसा था वो गोवा चुनाव में लिया था। 4 नेता हैं आप पार्टी के, जिनको बाकायदा जो है समन किया गया, जिनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ईडी की कोशिश यही है कि इनका और भी जो जिन लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं, उन लोगों से इनका आमना सामना करा के इस पूरे मामले का जो खुलासा किया जाए, आखिर पैसा किस तरह से आया, कहाँ से, किस मद में दिया गया, तमाम जो खुलासा है वो ईडी इस पूरे मामले के अंदर करना चाहते हैं। जो ईडी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर अभी कुछ और लोग हैं उनके रडार पर, जिनसे पूछताछ की जा सकती है। आने वाले दिनों में एक एक करके जो है ईडी उनको समन भेज सकती है। और जहां तक बात की आपने कि ईडी, ये जो केजरीवाल के जो समर्थक हैं, जो उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर एक सहानुभूति बटोरने के लिए आम जनता की वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको एक झलक दिखाएंगे अब यहाँ पे कि जिस तरह से पहली बार उनको 22 मार्च को जब यहाँ पेश किया गया था तो यहाँ का माहौल कुछ और था। ये पूरा इलाका जो है पूरा घेर रखा था, यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी थी, और जहाँ तक कार्यकर्ता जो यहाँ ना पहुँच पाए, इसको देखते हुए यहाँ पे जो धारा 144 भी लगाई थी, लेकिन तब भी लोग यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन आज देखिए कि पुलिस ने इस पूरे रास्ते को खोला हुआ है, कहीं से भी कोई कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हुआ, क्योंकि सबको अब धीरे धीरे लगने लग चुका है कि पूरा मामला कोर्ट में है, क्योंकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा चुका है, ईडी की जांच चल रही है। अब इस पूरे मामले के अंदर ईडी ने जैसा कि आज रिमांड की और एक बार अपील की है कि इनको पूछताछ करनी, तो रिमांड एक बार फिर से ली जाए, रिमांड बढ़ाई जाए। तो इस मामले में जो ईडी सूत्रों कहना है कि इसमें भी और खुलासे होंगे, और अब यकीनन है कि ईडी इनको एक बार फिर से रिमांड पे लेगी, और जो कुछ लोग जो बचे हुए हैं, जिनको पूछताछ लगातार जो बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जाएगा, उनसे इनका आमना सामना कराया जाएगा, और इस मामले की तह तक जो जाने की ईडी पूरी कोशिश करेगी। जी, आपके पास वापस लौटूं। इस बीच खबर ये आ रही कि कोर्ट में इस वक्त अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अब सवाल ये बना हुआ है कि सीएम तो बने रहेंगे, का हिरासत से मिलेगी आजादी? कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी की रिमांड का आज आखिरी दिन है और ईडी की टीम उन्हें लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। खबर यह है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। सुरेश, जैसा इस वक्त बता रहे हैं कि वहां पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भटकता नजर नहीं आ रहा। हालांकि
हालांकि देखिए कोर्ट के आसपास जाहिर तौर पर 144 लागू है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध करते नजर आ रहे थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो मामला यहां उस लिहाज से शांत नजर आ रहा है। 22 मार्च 2021 की वो तारीख जब ये नई शराब नीति मनीष सिसोदिया ने लागू की थी, उस दिन के बाद से आम आदमी पार्टी की फजीहत शुरू हुई। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू कर दिया गया। नई शराब नीति यूं तो लगातार आलोचना का सामना करती रही, लेकिन इस शराब नीति को लेकर पूरी जो शराब की दुकानें थी वो निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क यह था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। लेकिन नई नीति शुरू से विवादों में रही और बवाल ज्यादा बढ़ा, तो फिर 28 जुलाई 2022 को ही सरकार ने इस नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति जो थी, पुरानी पॉलिसी थी, वही लागू हो गई। बस उसके बाद से लगातार एक एक कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी सरकार के नेताओं की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। पहले इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया नपे और उसके बाद से मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पाए, लगातार उनसे पूछताछ जारी है। मनीष सिसोदिया के बाद दूसरा नंबर आया संजय सिंह का और उसके बाद की कविता की गिरफ्तारी भी हुई। 100 करोड़ का लेन देन उस पूरे मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई कि साउथ के तार भी जुड़े हैं शराब नीति से। और अब आखिर में अरविंद केजरीवाल और अब ईडी ने और भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन किया है, जिनका जिक्र भी आज इस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में किया जा रहा है। कोर्ट में ईडी ने कहा है कि कई लोगों के साथ में अरविंद केजरीवाल का सामना कराना है और इसलिए उनकी रिमांड चाहिए। सुमित जैसा बता रहे थे कि 7 दिन की और इस वक्त रिमांड की मांग की जा रही है। केजरीवाल ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई आरोप नहीं है, क्या मेरी गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है, कोर्ट में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, अब ये ऐसा पहली दफा है कि एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई और ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद भी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। कह रहे कि यह केस 2 साल से चल रहा है, मुझ पर कोई आरोप नहीं है, मुझे गिरफ्तार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। क्या मेरी गिरफ्तारी का कोई पर्याप्त आधार है? अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं। यह मामला 2 सालों से चल रहा है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त जिस पर नजर लगातार बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि यह केस 2 साल से चल रहा है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अपना बयान लिखित में दीजिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपको जो कहना है अपना बयान आप लिखित में दीजिए। कोर्ट में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, मेरा नाम 4 जगह आया। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। उस पर कोई आरोप नहीं है। 31,000 पन्नों में मेरा 4 बार जिक्र है। क्या मेरी गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है? केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस बीच ईडी ने यह दलीलें पेश की है कि अरविंद केजरीवाल का सामना कराना है। अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं और यह केस 2 साल से चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड की मांग की है और सुरेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इस वक्त राउस रेवेन्यू कोर्ट के बाहर से। अब सुरेश, क्या जानकारी मिल रही है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? इतने 1000 पन्नों की इस पूरी रिपोर्ट में मेरा जिक्र सिर्फ 4 बार है, क्या यह पर्याप्त आधार है? देखिए, ईडी का कहना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कि उनकी गिरफ्तारी हमने काफ़ी सोच समझ के की और उस समय की है जब इनकी इन्वॉल्वमेंट जब नजर आई, उसके बाद हमने इनको गिरफ्तार किया है। इनकी जब गिरफ्तारी की थी, इनको बाकायदा सबूत भी दिखाए गए थे कि आखिर गिरफ्तारी के पीछे आप क्या मंशा क्या थी, वो सबूत दिखाए गए थे। इनको लगातार 9 बार सम्मन भेजा गया था। इस सम्मन से लगातार बचते घूमे थे। ईडी इनको यही कहती थी कि आप सबसे बड़ा सवाल सुरेश ये है कि अरविंद केजरीवाल का संदेश देते हुए उनकी पत्नी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में एक बड़ा खुलासा करेंगे। उस बड़े खुलासे को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? ऐसा क्या बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल आज करने जा रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, ईडी की रिमांड पर हैं, तो कोर्ट ने उनकी पत्नी को आधे घंटे का समय दिया उनसे मुलाकात करने का और आधे घंटे का समय दिया कि वो अपने वकील से बात कर सकते हैं। उस आधे घंटे के दौरान उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब इंतहा हो चुकी है और वो जब उनकी पेशी होगी 28 मार्च को तो वो कोर्ट के अंदर कोई बड़ा खुलासा करेंगे। सबकी यही उम्मीदें थी, सबकी निगाह ये टिकी थी कि आखिर वो बड़ा खुलासा क्या होता है। अरविंद केजरीवाल की पेशी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी
ऐसा बड़ा खुलासा नहीं किया गया है जिसकी वजह से ईडी जो है बैकफुट पे आ जाए। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। ईडी का यही कहना है कि हमने इनसे पूछताछ की। हम आपको बता दें कि ईडी के जो सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी भी ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये चुपचाप बैठे थे, कई सवालों का जवाब नहीं देते। चूंकि बतौर मुख्यमंत्री हैं तो इनके संग सख्ती नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री हैं। इनका कहना कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन ईडी का कहना कि हमारे पास वो तमाम सबूत आ चुके हैं, एविडेंस आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक हुई थी, जो सबसे बड़ा सबूत ईडी जिसको बता रही है कि वो उसको फाइल में लगाया गया है। उसमें मुख्यमंत्री बतौर ये मौजूद थे वहाँ पे। और जब कोई पॉलिसी अगर बनती या पॉलिसी चेंज होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, तो उसके नॉलेज में सारी बातें रहती हैं। ईडी यही कहती कि जब आपने पॉलिसी चेंज की तो क्या बतौर मुख्यमंत्री आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? मैं तो जानना चाह रही हूँ आपसे, दिल्ली जिस के बड़े अंदर गली खुलासे का गली जिक्र शराब अरविंद की केजरीवाल दुकानें ने खोली किया, और क्या वो बड़ा खुलासा आज होने जा रहा है? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता तमाम मौजूद हैं और आपने खुद भी जिक्र किया कि पंजाब के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ऐसा कौन सा खुलासा करना चाहते हैं कि जिससे हड़कंप मच जाएगा, सबकी निगाहें। लेकिन अभी पेशी हो सकती है, पेशी अभी चल रही है उनकी। अब वो क्या बड़ा खुलासा करेंगे वो देखने वाली बात है। अभी कोर्ट के अंदर हैं और देखते हैं क्या खुलासा करते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं रखी है जिसके आधार पर कहा जाए कि इस पूरे मामले के अंदर उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। जी आपके पास वापस लौट रही हूं मैं, लेकिन इस बीच फिर से बता दें, शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल और 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में उनको भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से ही सरकार चलाएंगे। और इस बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा नाम जो है सिर्फ 4 जगह पर आया है। तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, जिस दौरान में उनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया उस दौरान की तस्वीरें। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी, ईडी ने अपनी दलीलें रखी हैं। ईडी ने अपनी दलीलों में कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने आरोप लगाया कि लोगों को अपने बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे पास राघव मंगटा जमीन मांगने आए थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राघव मंगटा मेरे पास जमीन मांगने आए थे। केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, बात ईडी कह रही है। केजरीवाल कह रहे हैं ना मैं आरोपी ना मैं दोषी, मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा नाम 4 जगह पर आया, लेकिन ईडी केजरीवाल की रिमांड की मांग कर रही है। ईडी का कहना है कि हमें इनका आमना सामना करवाना है कई लोगों से। हालांकि एक व्यक्ति से सामने का जिक्र हो रहा है, लेकिन लगभग 5 लोगों को समन किया है ईडी द्वारा, और जिनका ताल्लुक है गोवा से, जिनका ताल्लुक है पंजाब से। देखिए, बात सारी ये है कि हवाला के पैसे का इस्तेमाल, इस कमीशन खोरी के पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ। आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया। ये आरोप आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी सरकार में अगर कोई नीति आती है तो उससे मुख्यमंत्री खुद को कैसे बचा सकते हैं। यह सब कैसे संभव है कि एक सरकार में नीति निर्धारित हो रही है और मुख्यमंत्री को या उनके संज्ञान में लाए बगैर ऐसा कोई फैसला लागू कर दिया जाता है। 2021 में लागू हुई शराब नीति से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि 2 नेता पहले गए, इससे पहले भी एक और नेता गए थे, वो भी इसी तरीके से करप्शन के मामले में अंदर गए। फिर उसके बाद इस शराब घोटाला मामले में 2 नेता पहले गए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। फिर उसके बाद में के कविता की भी गिरफ्तारी इसी पूरे मामले को लेकर हुई और अब खुद अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। गोपाल राय से लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी इस वक्त मौजूद हैं, आतिशी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। ईडी कोर्ट से 7 दिन की केजरीवाल की रिमांड की मांग कर रही है। ईडी ने हमें फंसाया, अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है। सबकी निगाह इस वक्त कोर्ट पर बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली के तापमान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजधानी की सियासी पारा भी गर्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने गिरफ्तारी के विरोध में खूब प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी का सलाखों के पीछे सरकार चलाने का खूब विरोध किया। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई। केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को बोलने की इजाजत दी है। केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। इससे पहले उनकी पत्नी की ओर से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल वो क्या खुलासा करने जा रहे हैं, इसको लेकर अभी कोई खास जानकारी नहीं और इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट रूम में आखिर ऐसा कौन सा खुलासा होगा। किसी कोर्ट ने मुझे अब तक दोषी नहीं ठहराया, अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं। केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, ईडी ने ये बात कही है। केजरीवाल ने यह तक कहा कि
31,000 पन्नों की इस पूरे रिपोर्ट में मेरा नाम मात्र 4 बार है। केजरीवाल का एक व्यक्ति से सामना कराना है, ईडी अपनी यह दलील दे रही है। 100 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो पैसा कहां है, क्या कोई पैसे की बरामदगी हुई है? ईडी हमें फंसाने का काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि आप अपने बयानों को लिखित में दीजिए। मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया। ईडी के दबाव में गवाहों ने अपने बयान बदले हैं। मेरा नाम मात्र 4 जगह आया है। 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आखिरकार पैसे कहां हैं? अरविंद केजरीवाल ने बोलते हुए ये बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 31,000 पन्नों में मेरा जिक्र मात्र 4 बार है। हालांकि ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी कि केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईडी कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि केजरीवाल सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका आमना सामना कराना एक व्यक्ति के साथ में। हालांकि बात यह हो रही है कि गोवा से किसी शख्स के साथ में अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली का सियासी पारा हाई है। मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, ये अरविंद केजरीवाल बात कह रहे हैं। केजरीवाल सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बात कहती हुई नजर आ रही है ईडी। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने जमीन का जिक्र किया है, मुंगटा का जिक्र किया है कि वो मेरे पास जमीन लेने के लिए आए। आप देखिए तो इस वक्त अब जो स्थिति है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। और देखिए खबर ये है, केजरीवाल के बयान पर ईडी ने आपत्ति जताई है। ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। देखिए जो वहां पर बयान लगातार अरविंद केजरीवाल के जारी हैं, उस पर खबर यह है कि ईडी ने आपत्ति जताई है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, दबाव में आकर राघव मुंगटा सरकारी गवाह बने हैं। सुरेश, ईडी ने केजरीवाल के बयानों पर आपत्ति जताई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? किन बयानों पर ईडी की किन बयानों पर अरविंद केजरीवाल के कोर्ट ने यह आपत्ति जताई है? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो बता रहे हैं, जो अब सिलसिलेवार जो घटना बता रहे हैं, पूरी बात जो बता रहे हैं कोर्ट के सामने, ईडी उन्हीं सब बातों को एहतजाज जता रही है। ईडी कहना है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ के लिए इनको रिमांड पे लिया गया था। 6 दिन की रिमांड पे थे, लेकिन इन्होंने पूछताछ में कॉर्पोरेट नहीं किया। और कोर्ट में जो दलील दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रही है। उनका कहना है कि सिर्फ 4 बार जिक्र किया गया है, लेकिन ईडी का कहना है कि इनका कुछ और उसे सामना कराना है, सामना कराया जाएगा, उसके बाद और खुलासे होंगे। लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें कई बातें निकल के सामने है, जिसके जरिए इनसे जो है मामले की जांच अभी आगे बढ़ी है। अब जैसे ही गोवा के अंदर जो पैसा लगाया गया था, गोवा के जो आप पार्टी के नेता हैं उनको भी आज सम्मन किया गया था, उनसे आमना सामना कराने की बात कही जा रही। तो कहीं ना कहीं ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के अंदर वो खुद पूरे मामले को घुमाना चाहते हैं। वो पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से पूरे मामले जांच आगे बढ़ती जा रही है वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी मंशा है कि इस पूरे मामले के साथ आगे बढ़ा जाए और इसके अंदर इस पूरे जो इस तह तक पहुंचा जाए। जी चलिए आपके पास वापस लौटूं। इस बीच जरा देखिए, ईडी पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आए। और जहां तक एक आकलन है, जो अनुमान है वो ये कि ये जो ईडी के ऊपर डायरेक्ट अटैक अरविंद केजरीवाल ने किया कि घोटाला तब से शुरू हुआ जब से ईडी ने मामले में जांच शुरू की। और ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की केजरीवाल की रिमांड मांगी है। मैं सुमित का एक बार रुख करते हुए, सुमित, कोर्ट ने जो ईडी पर अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला, डायरेक्टली जो हमला बोला, इसी को लेकर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। और एक बड़ी बात यह कि जिस खुलासे का जिक्र हो रहा था, उस खुलासे की कोई बात अभी तक सामने आई है? कौन सा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर फिलहाल व्यक्तिगत तौर पर बोलने की जो परमिशन है वो कोर्ट से सीएम केजरीवाल ने मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि मैं आपको 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकती और इस लिहाज से आप जो बयान है वो लिखित में आप क्यों नहीं देते। लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं लिखित में बयान नहीं देना चाहता, मैं बोलना चाहता हूं। फिलहाल सीएम केजरीवाल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कह डाला है कि जानबूझकर मुझे साजिश के तहत फंसाने की कोशिश जो है वो ईडी ने की है। 2 साल से यह मामला चल रहा था और चुनाव से ऐन वक्त पहले मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक गिरफ्तारी है और राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। ईडी ने यहां तक कहा कि 2 साल से ईडी इस मामले में जांच कर रही है। 3 गवाह का जिक्र जहां तक ईडी कर रही है उसमें से सिर्फ एक गवाह को जानबूझकर बयान मेरे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया गया ताकि मुझे फंसाया जा सके। फिलहाल ईडी ने केजरीवाल के जो तमाम आरोप हैं उस पर आपत्ति जताई है। ईडी का कहना है कि कोर्ट रूम में आरोपी को बोलने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। फिलहाल केजरीवाल के बाद ईडी ने अपना पक्ष रखना शुरू किया है। ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले में 45 करोड़ रुपए जो कि कमीशन के तौर पर साउथ ग्रुप से सीएम
सीएम केजरीवाल ने पॉलिसी बदलने के रूप में जो ली थी और गोवा कैंपेन में इसको भुनाया था, उसमें से 4 ऐसे असेंबली जो सदस्य हैं उनसे हमें पूछताछ करनी है और सीएम केजरीवाल का आमना सामना हमें कराना है। लिहाजा हमें रिमांड की जरूरत है। 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी ने कोर्ट से की है। देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मसले पर कोर्ट का आदेश आता है। क्या 7 दिनों में से कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट देता है ईडी को, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन आज सीएम केजरीवाल जब कोर्ट रूम में बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर एक लाइन में इस पूरे मामले को पॉलिटिकल साजिश करार दिया है और कहा है कि 2 साल से इस मामले की जांच चल रही है और चुनाव से 1 हफ्ते पहले मेरी गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है और राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। मेरा नाम 4 जगह पर आया है। ईडी ने आपत्ति जताई, जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के ऊपर हमला बोला, ये एक थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करना चाह रही हूँ। और देखिए, दबाव में आकर राघव मुंगटा सरकारी गवाह बने हैं। अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं 100 करोड़ असल में कहीं है नहीं। लेकिन सुमित, जो जानकारी मिल रही है कि ईडी ने कहा कि आपको कैसे पता हमारे पास क्या सबूत है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आधार क्या है, आपके पास मेरी गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं है। देखिए, यहाँ केजरीवाल सीधे तौर पर रुंगटा का जो गवाह हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 100 करोड़ का अगर साजिश हुई, अगर घोटाला, ये शराब घोटाला हुआ है तो 100 करोड़ रुपए आखिरकार गए कहाँ? उस पैसे की बरामदगी आखिरकार ईडी ने क्यों अब तक नहीं की? ये सवाल उठा रहे हैं सिर्फ सीएम केजरीवाल का ये भी कहना है कि 3 गवाहों ने बयान दिए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ रुंगटा जो गवाह है उसका बयान जानबूझकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया ताकि मुझे फंसाना था। मेरी जो पार्टी है और मुझे चुनाव से एन वक्त पहले मेरी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश जो है वो ईडी लगातार कर रही है और कहीं ना कहीं यह पूरा जो मामला है वो राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। लगातार सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ ही नहीं है। 100 करोड़ के घोटाले की जहां तक ईडी बात कर रही है, अगर ये घोटाला हुआ भी है तो वो 100 करोड़ रुपए की बरामदगी अब तक ईडी ने क्यों नहीं की है? लेकिन ईडी का यहाँ सीधे तौर पर कहना है कि मनी ट्रेल की रिकवरी करने के लिए ही हमने रिमांड मांगी थी। 6 दिनों की रिमांड हमने मांग ली है। 7 दिनों की रिमांड हमें और हमें जरूरत है, क्योंकि हमें गोवा असेंबली इलेक्शन से जुड़े जितने भी प्रत्याशी थे उनसे हमें 3 प्रत्याशियों का जो है आमना सामना सीएम केजरीवाल से कराना है। ये ईडी इस वक्त कह रही है। तो 7 दिनों की रिमांड मांगी है ईडी ने। देखना होगा कितने दिनों की रिमांड ईडी को मिलती है। लेकिन सीधे तौर पर ईडी और केजरीवाल जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो कोर्ट रूम में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मसले पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन सबसे अहम बात कोर्ट ने ये जरूर कही है सीएम केजरीवाल से कि आपको जो भी आपत्ति है वो लिखित में आप हमें दे सकते हैं। लिखित में जो भी है वो आप हमें दे सकते हैं। खबर इस वक्त ये है 100 करोड़ का घोटाला, तो पैसा कहाँ? अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं। सुमित इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, सुरेश लगातार वहाँ पर मौजूद हैं और अपडेट दे रहे हैं। देखिए, अब बेसिकली ईडी चाह रही है कि अब और 7 दिन की रिमांड मिले। डिजिटल डेटा की भी जांच करनी है। ईडी की ओर से दलीलें इस वक्त दी जा रही हैं कोर्ट रूम के अंदर। किसी कोर्ट ने मुझे अब तक दोषी नहीं ठहरा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर ईडी के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए कोर्ट रूम में, और उसके बाद ईडी के ऊपर ही करप्ट होने के वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर आपत्ति भी जताई ईडी ने। और अब अरविंद केजरीवाल का बार बार ये कहना है कि मुझे गिरफ्तार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं, लेकिन फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया। अगर 100 करोड़ के घोटाले जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, अगर ऐसा कोई घोटाला है तो फिर वो पैसा कहां है? ईडी अभी तक ऐसा कोई पैसा रिकवर क्यों नहीं कर पाई है? इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब भी बार बार यही कहा गया था कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कोई आधार है क्या? अभी तक कोई ऐसी बरामदगी हुई है? हालांकि अरविंद केजरीवाल यहां पर एक और जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी गवाह जिसको बनाया गया उसका सिर्फ इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जा रहा है। मेरा नाम सिर्फ 4 जगह पर आया 31,000 पन्नों की इस पूरे रिपोर्ट में। अब यह देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यूं ही बरकरार रहने वाली हैं? अरविंद केजरीवाल हालांकि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी का एक ही मकसद है और वो मकसद है मुझे फंसाना।
केजरीवाल के बयान पर ईडी ने भी आपत्ति जताई है। लगातार जो अपडेट्स इस वक्त आ रहे हैं, गवाह राघव मुंगटा का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया, कहा कि उनका बयान जो है उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और गवाहों को जो उनके बयान है उनको बदलवाया जा रहा है, उन बयानों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही पेशी के लिए पहुंचे, उनकी ओर से पहला रिएक्शन ये था कि यह एक राजनीतिक साजिश है और इस राजनीतिक साजिश का बदला जनता लेगी, इसका जवाब जनता देगी। हालांकि देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार नजर बनी हुई है। कोई और अपडेट सुरेश अभी वहां से? यहाँ पर अब सभी की निगाह ये है कि अब अरविंद केजरीवाल को जब यहाँ कोर्ट जो है रिमांड पे भेजेगी तो कितनी दिनों की रिमांड पे भेजेगी। यहाँ दिखा दे कि यहाँ पे माहौल जो बिल्कुल भी गरमाया हुआ है, पुलिस काफ़ी संख्या में तैनात है यहाँ पे और किसी भी कि जैसे कि उम्मीद जताई जाती कि आज जिस तरीके से वापस अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे उनके कार्यकर्ता एक बार फिर से इकट्ठे हो जाएं, यहाँ सड़क जाम करें या फिर ऐसी बाधा पहुँचाएं। लेकिन आज ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। बस आप सबकी निगाह कि अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा चुका है। अब उनको कितनी दिन की रिमांड मिलती है, रिमांड नहीं मिलती है तो उनको यहाँ से वापस या तो रिमांड मिलेगा तो उनको सीधे ईडी मुख्यालय लेके जाएगा या फिर उनको जैसे भेजा जाता है तो सीधे उनको तिहाड़ जेल लेके जाएगा। तो सबकी निगाह इसी पर लगी कि अब कोर्ट उस पर क्या उनको फैसला देती है। जी सुमित हमारे साथ इस वक्त हैं क्या सुमित? क्योंकि जो खबर मिल रही है वो इस वक्त ये है कि ईडी कह रहा है कि उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं इस बात के कि कैसे पैसे का इस्तेमाल, इस करप्शन के पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। हमारे पास 100 करोड़ की रिश्वत के पुख्ता सबूत हैं। और देखिए, इस पूरे मामले में क्योंकि के कविता का नाम भी है और के कविता की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, ऐसे में 100 करोड़ के लेन देन की बात साउथ कनेक्शन से आती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में ईडी लगातार एक्शन मोड में है और कैसे पता हमारे पास कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए, ऐतराज जताते हुए ईडी ने ये बातें कही हैं। अच्छा सुमित, ईडी कह रहा है कि 100 करोड़ के सबूत हमारे पास में हैं, तो जिन 100 करोड़ के सबूत का जिक्र किया जा रहा है, संभावित तौर पर क्या मानकर चला जाए? क्या कोर्ट के समक्ष उन सबूतों का जिक्र जिनका हो रहा है वो भी सामने आने वाले हैं? देखिए, यहाँ सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि 100 करोड़ का ये अगर दिल्ली शराब घोटाला हुआ है तो आखिरकार 100 करोड़ का की जो रकम है वो आखिरकार ईडी ने अब तक क्यों नहीं बरामद की, कहाँ गया सारा पैसा, ये केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि मनी ट्रेल की जो रिकवरी है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जब 100 करोड़ का जब घोटाला हुआ तो इसमें कमीशन के तौर पर 600 से भी अधिक करोड़ का जो है इसमें कमीशन की बात जो है वो सामने आई है। फिलहाल ये आर्थिक अपराध का मामला है, ऐसे में हम इस मामले में लगातार जांच कर रहे हैं और मनी ट्रेल की रिकवरी के लिए ही हम सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि इस पूरे शराब घोटाले में जो नीति बदली गई थी सीएम केजरीवाल की ओर से, वो कहीं ना कहीं साउथ ग्रुप से कमीशन लेने के लिए ही नीति बदली गई थी। ऐसे में हमें कई गवाहों से आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना है। गोवा कैंपेनिंग चुनाव में 45 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ली गई थी नीति बदलने के लिए, शराब नीति बदलने के लिए, उस मामले में भी हमें कई गवाहों से आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना है। तो ईडी का कहना है कि आर्थिक अपराध का मामला है और इसमें व्यापक जांच की जरूरत है, लिहाजा सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ ईडी ये भी कह रही है कि यह जो पूरा मसला है ये किंगपिन है, यानी कि सरगना है, इस पूरे मामले के सरगना है सीएम केजरीवाल, और इस लिहाज से हमें जांच की तह तक जाने के लिए सीएम केजरीवाल की रिमांड की जरूरत है। और सीएम केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है, वो चाहे रुंगटा हो या फिर दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह हैं, उनके आधार पर लगातार ईडी जांच कर रही है और ईडी के खिलाफ जो ईडी के पास जो है वो पर्याप्त सबूत भी हैं कि इस पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड सरगना जो हैं वो सीएम केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी हैं। तो फिलहाल ईडी का यही कहना है कि हमें। मैं आपके पास वापस लौटी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला रखा गया सुरक्षित। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त, केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया। बड़ी खबर इस वक्त की, सुनवाई पूरी हो चुकी है, केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित, केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित। और सीधे सुमित का रुख करते हुए, सुमित, रिमांड पर अभी फैसला सुरक्षित, मामले पर सुनवाई हुई पूरी। 7 दिनों की ईडी ने रिमांड कोर्ट से मांगी है, देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को मिलती है।
7 दिनों की अगर ईडी रिमांड कोर्ट से मांगी है तो कम से कम 4 या 5 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को मिल सकती है। इसके बाद मुझे लगता है कि रिमांड और बढ़ाने की जो मांग है वो ईडी नहीं करेगी। उसके बाद सीएम केजरीवाल को जेल जाना होगा, ये तय है, क्योंकि इस पूरे मसले पर आपको याद होगा कि के कविता से भी 10 दिनों की पूछताछ जो है वो ईडी ने की थी। अब दूसरा नंबर सीएम केजरीवाल का है, तो अगर 4 दिनों की रिमांड अगर मिलती है तो 6, 4, 10 दिनों की जो पूछताछ है वो पर्याप्त होगी ईडी के लिए, और उसके बाद सीएम केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली है। इसके बाद खबर ये भी है कि ईडी के बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी और फिर सीबीआई भी रिमांड की मांग जो है वो कोर्ट से करेगी, क्योंकि शराब घोटाले में एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मामले की जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। तो दोनों मामले जो है वो पैरेलल चल रहे हैं एक तरह से, लेकिन देखना होगा अब से कुछ ही देर बाद जब कोर्ट इस मामले में आदेश देगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को दी जाती है, तब ये तस्वीर साफ होगी कि कितने दिनों तक और ईडी की कस्टडी में केजरीवाल रहेंगे। उसके बाद उन्हें उनका जेल जाना अब तय माना जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूं, अक्षय भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अक्षय, आपके पास क्या खास जानकारी? देखिए, साफ तौर पर है कि ईडी लगातार कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से रिमांड में लिया जा सके, और ये माना जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड मांगी है तो 4 से 5 दिन की रिमांड ईडी को मिल सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तमाम मंसूबों पर भी सवाल उठाया है, और जब कोर्ट में पेश की जा रहा था तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि उनको साजिश फंसाया जा रहा है, राजनीतिक वेंडेटा के तहत उनको फंसाया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने अपनी तमाम बातें रखी हैं कि किस तरह से गवाहों को भी बरगलाया गया, गवाहों को दबाव में ला करके उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। हालांकि ईडी ने साफ तौर पर है कि इस पूरे मसले को लेकर के आरोपों का खंडन किया है, और अभी सुनवाई चल रही है तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही फैसला आ सकता है। और मैं जहां खड़ा हूं ईडी ऑफिस के पास ही ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर के यहीं पहुंचेंगी, और ये माना जा रहा है कि कुछ गवाहों से एक से साथ आमना सामना भी ईडी अब कराने वाली है अरविंद केजरीवाल को। और उसके बारे में तमाम जो सिंडिकेट कहे जा रहे हैं, साउथ लॉबी की बात कही जा रही हो, या फिर दिल्ली में जितने दुकानें खुली थी, जिन शराब ठेकेदारों को दुकानें मिली थी, किस तरह से प्रॉफिट शेयर किया गया, किस तरह से सिंडिकेट रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि गोवा के जो तमाम लोग हैं जिन जो चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी थे, उनको भी गिरफ्तार करके लाया जा सकता है, उनको भी अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाया जा सकता है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है कि जो 45 करोड़ की बात कही जा रही है कि चुनाव में खर्च किया गया है, वो किस तरह से कड़ियां जोड़ने का प्रयास ईडी कर रही है इस समय। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ कहता है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और ये माना जा रहा है कि उनकी मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ईडी के बाद अब सीबीआई भी शायद इस पूरे एक्शन में नजर आ सकती है, और देखना दिलचस्प होगा कि पहले ईडी जब कार्रवाई करती है फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो जुडिशियल कस्टडी में शायद उनको भेजा जाएगा। जाहिर तौर पर जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जाए, ये पॉसिबिलिटी है। सुरेश लगातार बने हुए हैं, सुमित लगातार बने, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई अभी पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को क्या कोई राहत मिलने की गुंजाइश है, इस पर भी लगातार नजर बनी है, और क्या ईडी जो रिमांड की मांग कर रही है वो स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि ईडी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह एक साजिश है, और ईडी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। ईडी के ऊपर कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आए, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी बात कहनी है तो लिखित में दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट रूम में ही अपनी बात बोलना चाहता हूं। इससे पहले उनकी पत्नी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या यही बड़ा खुलासा था जिसका जिक्र उनकी पत्नी करती हुई नजर आ रही थी कि वो ईडी के ऊपर हमला बोलते नजर आएंगे, वो ईडी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के ऊपर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों पर ईडी ने आपत्ति दर्ज भी कराई। ईडी ने कहा कि आप जिन पर्याप्त सबूतों की बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है? जिन 100 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ रुपए आखिर है कहां? फिर ईडी की ओर से भी वहां पर जवाब दिया जाता है कि जिन 100 करोड़ का जिक्र हो रहा है
उनको लेकर सबूत हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ इसके भी हमारे पास में सबूत है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मात्र 4 बार मेरा नाम है, मेरे खिलाफ में जो गवाह हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको सरकारी गवाह बनाया गया और उनको मेरे खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है। सुमित मेरे साथ इस वक्त लगातार हैं। सुमित, कुछ ही देर का और इंतजार और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर और सवालों का सामना करना होगा या फिर कोई राहत मिलती नजर आती है? देखिए, फिलहाल तो सीएम केजरीवाल को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी रिमांड की मांग जो 7 दिनों की ईडी ने की है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट जो है वो रिमांड बढ़ाएगा ही। 7 दिनों की अगर मांगी है तो 4 या 5 दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट बढ़ा सकता है। थोड़ी देर में कोर्ट ने कहा है कि हम रिमांड पर आदेश जो है वो सुनाएंगे कि हम कितने दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ सीएम केजरीवाल अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे गवाहों को ढूंढकर ईडी हमारे सामने लेकर आई है जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल ईडी कर रही है, क्योंकि हमें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की साजिश रची जा रही है। क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर कहना है केजरीवाल का कि 3 से भी अधिक गवाह जो हैं वो इस पूरे मसले को लेकर है, लेकिन सिर्फ रुंगटा को ही मेरे खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि केजरीवाल का दावा है कि ईडी दफ्तर में हजारों पन्नों में उनके खिलाफ उनके समर्थन में उनको बेगुनाह करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद है, लेकिन जानबूझकर उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी जो है वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और उन्हें फंसाने की कोशिश हो जा रही है। सबसे अहम बात केजरीवाल ने यह भी कही है कि लगातार जो बयान जो है वो कहीं ना कहीं हमें फंसाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए। कोर्ट ने लिखित में कहा है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप लिखित में बयान दे सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वो कोर्ट रूम में ही बोलना चाहते हैं। तो कम से कम 5 से 10 मिनट जो है केजरीवाल ने कोर्ट रूम में तमाम अपनी बातें रखी हैं और ईडी पर आरोप जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं कि ईडी जानबूझकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। तो फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। ईडी की रिमांड जो एप्लीकेशन थी उस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और थोड़ी देर में कोर्ट जो है ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पर आदेश देगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो और ईडी को दी जाती है। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, ये मानकर चला जा रहा है। हालांकि इसकी संभावना ज़्यादा है कि ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिले। और देखिए, इस वक्त लगातार नज़र बनी हुई है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड की मांग की है। केजरीवाल की रिमांड पर फिलहाल फैसला सुरक्षित। अब से कुछ ही देर बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा और तब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी स्थिति क्या रहेगी। और इस बीच देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट्स भी आपको लगातार दे रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अक्षय, सुरेश, सुमित, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं।